राजस्थान में बिपरजॉय का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तेज हवाओं ने खूब तबाही मचाई है। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। सिरोही में 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। बारिश से गंभीर नदी उफान पर आ गई है। तेज हवाओं ने बिल्डिंग का हिस्सा गिरा दिया है। तो तेज हवा इतनी कि उन्होंने बिल्डिंग के एक हिस्से को गिरा दिया है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं, क्योंकि ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। ये वो इमारत जो कि तेज हवाओं के चलते कांच, एक तरह से कहें कि ये इमारत के हिस्से का जो कांच लगा हुआ था वो टूटकर नीचे गिर गया है। फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर ये राहत की बात कही जा सकती है कि इसकी जद में, इसकी चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया। ये एक राहत की बात है, क्योंकि लगातार प्रशासन की तरफ से और न्यूज 18 राजस्थान ने भी आपको ये लगातार सलाह दी, ताकीद की, ये चेतावनी जो हमें लगातार संबंधित विभागों से और प्रशासन से मिल रही है, आईएमडी डिपार्टमेंट से मिल रही है कि किसी भी सूरत में आपको सुरक्षित रहने के लिए बचाव के तरीके अपनाने बेहद जरूरी हैं। अपने घर के अंदर रहिए। कोई भी जो कच्चा ढांचा है, किसी भी सूरत में कोई अगर इस तरह की इमारत या बिल्डिंग है, उससे दूर रहना ही मुनासिब होगा, क्योंकि तेज हवाओं का झोंका और दौर चल रहा है। और ऐसे में ये देखेंगे मजबूत बिल्डिंग एक पूरी तरह से है, लेकिन ये जो कांच का जो हिस्सा है जाहिर तौर पर क्षतिग्रस्त होगा, और क्षतिग्रस्त होगा, उसमें गैप आ गया होगा। और जब तेज हवा जहां पर आई होगी तो उसी गैप से होती हुई हवा के तेज दबाव के चलते ये कांच का शीशा नीचे गिर गया और पूरी तरह से स्ट्रक्चर, इस बिल्डिंग का एक हिस्सा नीचे आकर गिर गया। आबू रोड में भी तूफान का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको जिस तरह से हम इन तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिरोही जिले के आबू रोड में भी लगातार बारिश हुई और उसके बाद पानी की तेज धार वहां पर बहती हुई दिखाई दे रही है। और जो नदी है वहाँ नाले हैं, सड़कें हैं, पूरी तरह से पानी से लबालब दिखाई दे रही हैं। और वाटर लॉगिंग यानी जल जमाव की भी स्थिति वहां पर बनी हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से जेसीबी और ट्रैक्टर्स लगातार लगाए हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी वहां पर ड्यूटी में तैनात हैं। और चूंकि ये पानी बिल्कुल एक तरह से कहा जाए कि नदी में तब्दील होती हुई, नदी नहरों में तब्दील होती हुई ये सड़कें दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ जाहिर तौर पर इन पुलिसकर्मियों को, इन प्रशासनिक अधिकारियों को भी देख रहे होंगे जो ड्यूटी पर तैनात हैं, और जाहिर तौर पर इनको एक सलाम तो जरूर बनता है, जो पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ये जहां तक नजर दौड़ाएं पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। बाड़मेर में सड़क ने तालाब का रूप किस रूप में ले लिया, जैसे पिछले कुछ घंटों पहले हमने आपको बताया था कि 24 घंटे में जबरदस्त बरसात, लगातार बारिश हुई है। और आगामी 1-2 दिनों में भी ये बारिश बाड़मेर में विशेष तौर पर यूं ही लगातार चलती रहेगी। इसकी भी जानकारी मौसम विभाग की तरफ से मिल रही है। और ये देखिए किस तरह से अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हुए जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से वहां पर प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, जिनकी ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वाटर लॉगिंग की कहीं स्थिति होती है, कहीं कोई व्यक्ति फंस अगर जाता है, कोई मवेशी अगर फंस जाता है तो उसको सुरक्षित निकालने की इनकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही कि जिस तरह से ये सड़कें पानी में तब्दील हो गई। और एक ये दुखद तस्वीर सामने आई, ये रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट कैसे पानी की तेज धार में बह गया, बेबस ये दिखाई दे रहा है। इतनी तेज वेग, इतना तेज इसका प्रवाह नदी का कि ये संभलने की कोशिश करता हुआ ऊंट दिखाई दे रहा है। और जाहिर तौर पर बिल्कुल ये बेजुबान, जिसने जो पानी की जद में आ गया। महातूफान बिपरजॉय ने गुजरात में जमकर तबाही मचाई। 15 जून को करीब 6:30 बजे एक महातूफान गुजरात के जखौ पोर्ट पर टकराया, जिसके बाद तेज हवा के साथ जमकर बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर पेड़, बिजली के खंभे और कच्चे मकान धराशायी हो गए। कई लोग घायल हुए और कुछ मौत होने की खबर है। गुजरात में कहर बरपाने के बाद अब राजस्थान की तरफ आ गया है।
शुक्रवार की देर रात बिपरजॉय ने राजस्थान में दस्तक दी। इसका सबसे ज्यादा असर बाड़मेर और जालौर में दिखा। बाड़मेर जिले के बाखासर के रास्ते महा तूफान ने प्रवेश किया। उसके बाद से लगातार जिले में बारिश और तेज हवाओं का दौर चल रहा है। कई जगहों पर जल भराव हुआ, सड़कें लबालब हो गई, कच्चे मिट्टी के मकान गिर गए। रेस्क्यू टीम मौके पर तैनात है। कुछ जगहों पर फोन की कनेक्टिविटी कटी है, तो साथ ही बाखासर, सेडवा समेत कई इलाकों में विद्युत सप्लाई बाधित हो गई। अरब सागर से उठने वाले चक्रवाती बिपरजॉय तूफान का अब असर बाड़मेर में साफ तौर से देखा जा सकता है। आज अभी मैं खड़ा हूं बाड़मेर कलेक्ट्रेट के अंदर, जहां पर करीब 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है इस पानी के अंदर परेशान हो रहे हैं और लोग काफी यहाँ पर परेशानी उठा रहे हैं और वाहन है, उनके वाहनों के पहिए जो है वो पूरी तरीके से डूबे हैं। इधर जालौर में भी महा तूफान के चलते जमकर बारिश हुई और तेज हवाएं चली। जालौर के रानीवाड़ा में भारी बारिश के कारण राजकीय अस्पताल में पानी भर गया है। भीनमाल एवं रानीवाड़ा में कई सड़कों में पानी के भराव के कारण नदी का रूप ले लिया है। कच्ची बस्तियों में निवास करने वाले कई परिवारों को शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया गया है। बिपरजॉय के कारण पूरे जालौर जिले में तेज हवाओं के साथ में बारिश का दौर जारी है। अभी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है, परंतु कई जगह पर पेड़ पौधे उखड़े हैं और कई जगह पर जो पतरे हैं दुकानों के वो वहाँ पे उखड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हाईवे है ये सिरोही और जालौर को जोड़ने वाला मुख्य हाईवे है। यहाँ पर भी कुछ जगह पर पानी का भराव हो चुका है। स्थानीय लोग अपने घरों में हैं। प्रशासन के अलर्ट के कारण जान माल की व्यवस्थाओं से सुरक्षित करने के लिए प्रशासन नियमित तौर पे भोपू प्रचार के द्वारा उनको अलर्ट कर रहा है। वहीं नागौर में भी बादल जमकर बरसे। यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सड़कें लबालब हो गई हैं और कई जगहों पर पानी भर गया है। उदयपुर में जमकर बारिश हो रही है। यहाँ तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए। एमबी हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी की दूसरी मंजिल में लगे हुए कांच से बना एलिवेशन सड़क पर आकर नीचे गिर पड़ा। इस हादसे में रोड पर खड़े वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें 2 कारें और दुपहिया वाहनों को नुकसान पहुंचा है। हादसे के दौरान अफरा तफरी मच गई। भीलवाड़ा में भी तेज हवाओं के कारण पेड़ टूट गया, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। यहाँ भी बिपरजॉय का असर देखने को मिला। डूंगरपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। रिंग रोड पर कुछ पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गई। तेज हवाओं से नौगामा गांव में पेड़ गिर गया। पोल गिरने से कुछ गांव में बिजली गुल हो गई। वहीं तूफान बिपरजॉय का असर प्रतापगढ़, जैसलमेर, उदयपुर और सिरोही में भी देखने को मिला। यहां भी तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरने और बिजली गुल होने की सूचनाएं हैं। और अब ये